तमाम टीवी चैनलों पर आपने उनको देखा होगा। वो अपनी कविताओं से दिलों में आजादी का जज्बा जगाने का मादा रखते हैं। बहुत कम उम्र में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया वो हमारे बीच होते हैं आज भाई विनीत मित्तल जी। ओरिजिनल है सब कुछ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत। और सब कुछ ओरिजिनल है कि पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने इतना सुंदर आयोजन किया कि आज ये कई देशों में देखा जा रहा है। और विशेष बधाई प्रतीक भैया आपको, आपके सुंदर संचालन में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम गौरवान्वित हैं कि आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ प्रतीक भैया, आज्ञा चाहता हूँ। स्वागत है भैया। देश के जेएनयू की यूनिवर्सिटी से नारे लग जाते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं उन नालायकों से पूछना चाहता हूं, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस निकलने शुरू नहीं हो जाएंगे? सब 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या आत्म समर्पित किया देश को, अत्याचार को रोकेंगे। क्या आत्म समर्पित किया देश को, अत्याचार को रोकेंगे। और सही बात का होगा समर्थन, गलत बात पे टोकेंगे। और कान खोल के सुन लो सारे पाकिस्तान के चमचों, जिस जिस घर में अफजल होगा घर में जाके ठोकेंगे। जिस जिस घर में अफजल होगा घर में जाके ठोकेंगे। और 4 पंक्तियां रखता हूँ, बहुत बहुत आभार आप सभी का। 4 पंक्तियां और रखता हूँ कि ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी, ना ही अब कोई तारीख थोपी जाएगी, ना ही अब कोई बिरयानी परोसी जाएगी। और जो भी मेरे देश के विरुद्ध पाया जाएगा उसके सीने में बस पित्तल ठोक जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम युवाओं पर आरोप लगता है प्रतीक भैया, हम युवाओं पर आरोप लगता है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से कह देते हैं कि युवा अब सिर्फ प्रेम प्रसंगों में निपट कर रह गया है, वह देश के लायक नहीं रहा। मैं युवा होने के नाते 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और जवाब देना चाहता हूं। यदि मैंने ठीक जवाब दिया जरूरी है, मुझे बताइएगा कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है। कि वीरता का बखान हिंदू हो या मुसलमान, तब तब झांसी वाली रानी याद आती है। प्रेम में मगन और भक्ति में भी हो लगन, कृष्ण भक्त मीरा सी दीवानी याद आती है। अनिवार्य युद्ध हो अपनों के विरुद्ध हो, अरे गीता वाले अर्जुन की रवानी याद आती है। और शत्रु हो समक्ष और देश मांगता हो लहू, तब इस देश की जवानी याद आती है। जिंदाबाद जवानी याद आती है। वाह। और 4 पंक्तियों और पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। देश में रहकर जो देश का खाते हैं, देश का पीते हैं और देश के बारे में अपशब्द कह देते हैं, देश के बारे में गलत बोल देते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। सैनिकों की अस्मिता पे दाग जो लगाए यहाँ, आपका प्यार चाहता हूं प्रतीक भैया कि सैनिकों की अस्मिता पे दाग जो लगाए यहाँ, तोप के समक्ष रख दाग देना चाहिए। हाथ जो बढ़ेगा भारती के आंचल पर, विपक्ष हो या पक्ष फिर काट देना चाहिए। और देश के विरुद्ध ही जबान अगर खोले कोई, हाथ डाल जबड़े को फाड़ देना चाहिए। और देश की माटी का सम्मान नहीं करते जो, छाती पे तिरंगा उनकी गाड़ देना चाहिए। भाई वाह, तिरंगा उनकी गाड़ देना चाहिए। वाह। एक कविता पढ़ता हूं। हमारे सैनिकों से फरमान मांगा जाता है प्रतीक भैया, हमारे सैनिकों से फरमान मांगा जाता है। कहते हैं कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करके आए या नहीं करके आए, हमें फरमान दीजिए। हमारे सैनिकों पर आरोप लगाया जाता है कि सैनिक बलात्कारी हो गए हैं। मैं तब पढ़ना चाहता हूं कि रोज रोज सेना पर देखो प्रश्न उठाए जाते हैं। आपका प्यार चाहता हूं, आप सभी का प्यार चाहता हूं कि रोज रोज सेना पर देखो प्रश्न उठाए जाते हैं, शौर्य वाली भाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। क्या दिल्ली इनकी वाणी पर अंकुश नहीं लगा सकती? सेना के हित में एक नया कानून नहीं बना सकती? अब हम अपनी सेना का अपमान नहीं सह सकते हैं। गांधी के बंदर नहीं, हम चुप नहीं रह सकते हैं कि क्षमा नहीं अब गद्दारों को। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप सभी का प्यार चाहता हूं कि क्षमा नहीं अब गद्दारों को, न्यायाधीश क्रोधित हो जो सेना पर प्रश्न उठाए, आतंकवादी घोषित। क्या बात है, जो सेना पर प्रश्न उठाए आतंकवादी घोषित है। एक कविता में, अंतिम कविता, क्योंकि समय की अपनी सीमा है जी, एक कविता, अंतिम कविता मैं पढ़ देता हूं कि हम कौन लोग हैं, हम किसके वंशज हैं, क्या हमारे शौर्य के परिचय हैं। मैं कविता पढ़ देता हूं, आपका प्यार चाहता हूं
कि हम कान्हा के वंशज हैं जी, युद्ध की भाषा जानते हैं। हम कान्हा के वंशज हैं जी, युद्ध की भाषा जानते हैं। देश धर्म के वास्ते हम शस्त्र उठाना जानते हैं। 47 का भारत नहीं है, बंटवारा हो जाएगा। गद्दी के खातिर नेता बस गद्दी का हो जाएगा। अंतिम चेतावनी है ये, अब तू खुद में सुधार कर। भारत माँ के लालों पर अब छुपके से न वार कर, अन्यथा इतिहास के मूल पृष्ठ पर बस यही एक कहानी होगी, पाक तेरा सीना होगा और गोली हिंदुस्तानी होगी। पाक तेरा सीना होगा और गोली हिंदुस्तानी होगी। और इस मिट्टी के बारे में कोई भी आता है और कुछ भी कहकर चला जाता है साहब, तब पढ़ना चाहता हूँ ये मिट्टी है क्या, कि ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार सभी का, आप सभी का। पढ़ता हूँ भैया, स्वागत है भैया। कि ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है, ये धरा है महापुरुषों की खूह से हमने सींचा है। हाथ नहीं बांधे हमने, बस लबों को भींचा है। हमें गांधी के वचनों का भी आदर करना पड़ता है, इसीलिए तो रोज रोज खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन अब भारत पर हम कलंक नहीं लगने देंगे, सत्ताधीशों को अब हम भारत नहीं ठगने देंगे। कि सर पर कफन बांधे अपने राष्ट्र भक्तों की टोली होगी और लाहौर कराची इस्लामाबाद तक इंकलाब की बोली होगी। लाहौर कराची इस्लामाबाद तक इंकलाब की बोली होगी। जिंदाबाद विनीत भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। और अंतिम बंद इस कविता का रखना चाहता हूँ, जिसके लिए कविता लिखी। एक नेता ने कह दिया कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। मैंने जहां तक कुरान पढ़ी, कुरान के एक अंश में लिखा हुआ था, यदि फज्र की नमाज के वक्त एक मुसलमान 2 बूंद पानी भी इस धरा पर गिरा दे तो अल्लाह उसको माफ नहीं करता। और मैं पूछना चाहता हूं, जो अल्लाह 2 बूंद पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खून बहाने की इजाजत कैसे दे? शायद ऐसी गुस्ताखी तुम ओवैसी कदापि ना करते, शायद ऐसी गुस्ताखी तुम ओवैसी कदापि ना करते। अगर कुरान पढ़ी होती तो जिहादी ना बनते। अल्लाह ने तो 2 बूंद पानी बहाने को भी मना किया, उसी के नाम पर तुमने कौम को कातिल बना दिया। तो कहता है भारत माँ की जय ना हरगिज बोलूंगा, चाहे गर्दन भी काटो मैं ना हरगिज डोलूंगा। अरे हम अपनी पर आ जाएं तो धरती अंबर डोलेगा और भारत माँ की जय तो तेरा बाप भी बोलेगा। भारत माँ की जय तो तेरा बाप भी बोलेगा। बहुत बहुत आभार, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। सभी का बहुत बहुत आभार। और 2 मिनट की एक कविता मैं और पढ़ देता हूँ। जी 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 जी, स्वागत भैया। ये आजादी हमें मिली कैसे साहब? ये आजादी हमें चरखे से नहीं मिली। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भैया। भगत सिंह की फांसी का जिम्मेदार कौन है, वो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि बापू तुम चाहते तो भगत सिंह जी सकते थे। भैया रखना चाहता हूं कि बापू तुम चाहते तो भगत सिंह जी सकते थे। भारत माँ के आंचल को तुम मिनटों में सी सकते थे। गोरों को जाकर बस थोड़ा सा समझाना था, गोरों को जाकर बस थोड़ा सा समझाना था। भगत सिंह के स्वर में बस अपना स्वर मिलाना था। लेकिन बापू फांसी तक भी तुमने चुप्पी ना तोड़ी, लेकिन बापू फांसी तक भी तुमने चुप्पी ना तोड़ी। सारा भारत चीख रहा था, तुमने नींद ना खोली। अरे देशभक्ति यदि हिंसा है तो ये हिंसा 100 बार हो। भगत सिंह की फांसी के बापू तुम ही जिम्मेदार हो। भगत सिंह की फांसी के बापू तुम ही जिम्मेदार हो। और आजादी मिली कैसे साहब? लोगों ने कह दिया कि चरखे से आजादी आई थी। यदि चरखे से आजादी आई थी तो क्या जरूरत पड़ गई थी हमारे बहु बेटियों के खून से इस धरती को सींचने की? तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि बापू तुमने कह डाला चरखे से आजादी आई थी। बापू तुमने कह डाला चरखे से आजादी आई थी। इस आजादी के चक्कर में जान तक लगाई थी। बापू मेरा मन ना माने, बापू मेरा मन ना माने, मन विचलित सा होता है। वो काली रातें याद करूं तो मन भी खूब रोता है। इतिहासों में लिखा पढ़ा है खून की नदियां बहती थी। इतिहासों में लिखा पढ़ा है खून की नदियां बहती थी। बूढ़े बच्चे माताएं भी गोरों का जुल्म सहती थी। अरे हंसते हंसते वीरों ने गर्दन तक कटवाई थी और सीने पर गोली खाई थी, तब आजादी आई थी। सीने पर गोली खाई थी, तब आजादी आई थी। जय भैया, वाह वाह।